बोल तार पकड़ के मर जाऊं। मरे तुम्हारे दुश्मन, मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम जियो 100 साल, मेरी जिंदगी भी तुम जियो। दुश्मन तो पूरा पाकिस्तान है। ओहो। सही कहते हैं, अपनों ही अपनों की टान रखता है। अपना जो है अपना होता है। आज ये बात लप्पू ने बता दिया आज के ब्लॉग में। जिस तरह आप लोगों ने ये बात बताया कि हैदर गैर है और जाहिर सी बात है जैसे कि सचिन आपका अपना है, तो जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उस बात को लेते हुए आज लप्पू ने ये बताया है कि हिंदुस्तान उसका अपना है और हिंदुस्तानी उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब दुश्मन नहीं है। उसने नाम लिया दुश्मन मुल्क का तो पाकिस्तान का लिया। जाहिर सी बात है हम तो कर रहे हैं विरोध और करते रहेंगे। भगोड़ी कह रही थी कि मरे तुम्हारे दुश्मन, तो वहां पे पाकिस्तान को मेंशन किया गया। तो भाई क्या तेरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो सीमा को सपोर्ट नहीं करते, तुझे सपोर्ट नहीं करते, वो तुझे दुआएं देते हैं, तेरे लिए बुरा नहीं बोलते। तूने तो अभी ये बात साबित की बस कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। क्यों? कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है जिसकी वजह से हिंदुस्तानी लोग जो हैं अब तुझे सपोर्ट करने लगे हैं। बिल्कुल सही, ये बात तुझे हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने जिन जिन का फेस सामने आया है उस बात पे अगर बात की जाए तो बिल्कुल तूने सचिन सही बात की कि पाकिस्तान का बस न चले तुझे मार दे। बकौल भगोड़ी कह रही थी कि अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन। नहीं यकीन आ रहा है तो क्लिप्स देख लीजिए। मरे तुम्हारे दुश्मन साल, मेरी जिंदगी भी तुम जियो। दुश्मन तो पूरा पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी आज मैं लेकर आई हूँ आज की ही वीडियो पे भगोड़ी के रिएक्शन दूंगी और यहाँ पे वो बात करूंगी जो बात हम अपने ब्लॉग्स में रिएक्शन में कहते हैं। मतलब साबित ये होता है कि भगोड़ी हमारे रिएक्शन वाले ब्लॉग्स लाजमी देखती है, पक्का। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि ये भगोड़ी एक झाड़ू लगाने वाली व्लॉग्स, उसमें मैंने बिल्कुल ये वाली बात क्लियर की थी कि ये घर में झाड़ू लगे हुए घर पे इसने झाड़ू लगाकर एक्टिंग करके हमें दिखाया। तो आज इसने क्या किया, हमारे व्लॉग्स वो देखती है, लाजिमी सी बात है। मतलब झाड़ू लगाकर तो दिखाया, कचरा भी दिखाया प्रॉपर कि हाँ घर में सफाई हो रही है। आज बिल्कुल लगा कि हाँ ये भगोड़ी घर साफ कर रही है, गंदा घर है, कचरा वगैरह बहुत था, उसने सफाई। अच्छा, इसी झाड़ू लगाने के दौरान मैंने व्लॉग्स में एक बात कही थी कि हम रूम के झाड़ू अलग रखते हैं, बाहर सहन वगैरह में लगाना होता है तो उसका झाड़ू हम अलग रखते हैं। तो उस भगोड़ी ने झाड़ू तो लगा लिया, फिर ये बात हमें व्लॉग्स में दिखाने की कोशिश की, झाड़ू को धोकर नल के नीचे धोकर झाड़कर वो कमरे की तरफ जाकर रख दी। मतलब हमें ये बता रही थी कि अगर मैंने सहन में लगाया तो मैं झाड़ू धोकर रखती हूँ। मतलब जबरदस्त हो गया। चलो भगोड़ी हमारी बातें सुनती है, हमारी बातों पे अमल करना इसने स्टार्ट कर दिया है, बट जिस बात पे से अमल करना चाहिए उस बात पे तो उसने कभी भी अमल नहीं किया। वो जाता है नहाने, वो प्रेस करने बैठती है एक पतिव्रता पत्नी बनकर, क्योंकि उसको ये बात का एहसास तो इसके साथ लप्पू के साथ आकर हुआ है, वरना आज तक तो पाकिस्तान में रहते हुए इस बात का एहसास नहीं हुआ था और ये नहीं पता चला था कि पति होता क्या है। वो प्रेस कर रही थी और आपने लप्पू के कपड़े देखे, रेड कलर की शर्ट, इतना डार्क कलर कौन पहनता है, मतलब जाहिलियत की हद हो गई। ड्रेसिंग लप्पू की आप चेक करें किस तरह की ये ड्रेसिंग करने लगा है आजकल। मतलब इतने डार्क कलर के वो शर्ट्स पहनता है, ठीक है और कलर समझ में आता है, लेकिन रेड कलर और महरून कलर के लोग तो कभी भी इस तरह के शर्ट्स नहीं पहनते। खैर अपनी अपनी चॉइस है और लप्पू की ये चॉइस तो भगोड़ी को देखकर ही समझ में आता है कि लप्पू की किस तरह की पसंद है। खराब हो जाएगी, हल्की सी प्रेस लगी इस पे। शॉवर लेकर आई और आकर बिल बतौड़ी बन गई। जी हाँ चलो छपे कपड़े सुखा के। अब इस बिल बतौड़ी को लप्पू कितना पसंद करता है देखा ना आप सबने।
ये बिल बदौड़ी बनकर अपने आप को ना वो बॉलीवुड की ऐश्वर्या राय या फिर रानी मुखर्जी या फला फला पता नहीं जितनी भी हीरोइनें हैं बॉलीवुड की वो समझने लगती है, जब ये अपना मुंह लाल कर करके घूम रही होती है। और ये मुंह लाल करने की इसकी आदत इतनी बुरी है कि इसने अपनी छोटी बच्चियों का भी मुंह लाल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, जब भी आजकल वो वीडियो में बच्चियों को लेकर आती है तो फुल मेकअप कर लेकर आती है। पागल, पता है बच्चों को मेकअप नहीं करना चाहिए। अगर तू किसी सोच में लेके बच्चों को इतना सजा सवार के सोशल मीडिया पर लेकर आती है, लोगों को ये बताती है कि तेरी बच्चियां इतनी खूबसूरत हैं, कल को बड़ी होकर ये भी तेरे जैसे ही बनेंगी, मतलब लोगों को ये बता रही है कि आप लोग नाउम्मीद नहीं हुए, मेरे पास 3 बेटियां हैं, वो भी बहुत खूबसूरत। तो ये भगोड़ी ये इंप्रेशन देने की कोशिश करती है। होने के बाद भाई पहले तो उसने कपड़े डालने, फिर उसको याद आया अरे व्लॉग में ये बात नहीं कहूंगी तो फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा ना, पहले भगवान को माथा टेक लेते हैं। भाई आपके भगवान को भी ये उल्लू बनाने पर तुली हुई है, आपके भगवान को भी ना घुमा फिरा कर बेवकूफ बना रही है। इसने इंसान के साथ भगवान तक को नहीं छोड़ा, आपके इंसान को तो इसने उल्लू बनाया ही, बेवकूफ बनाया, वो आपके भगवान को उल्लू बना रही है। चलो भाई, क्योंकि ये चीजें करने के लिए आपने अलाउ किया है ना, आप लोगों का बस ना चले। जो उसे सपोर्ट करते हैं, वैसे सारे ही सपोर्ट करते हैं अब तो, क्योंकि सारे ही उठ खड़े हुए हैं हैदर भाई के विरोध में, तो अब जाहिर सी बात है तो करिए आप लोग सपोर्ट। और आप लोग अपने भगवान को जिस तरह अलाउड किया है उल्लू बनाने कि इस भगोड़ी को तुम बनाते रहो उल्लू, आप पूजा करते हो ये उल्लू बनाती है, कोई मसले की बात नहीं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आप हमें इसी बेस पे कहते हैं ना, हैदर भाई के विरोध में जब से आप लोग आए हैं, लेके दिखाओ बच्चे तो खैर अदालत ही देगी और मोमिन मलिक सर दिलवाएंगे। अब आप लोग बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे, अब नहीं उठाते तो चले कोई बात नहीं, ना उठाए, आप सपोर्ट करें। जैसे कि आज की वीडियो में ये मैसेज दिया लप्पू ने और भगोड़ी ने कि भाई हिंदुस्तान उनका है, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग उनके हैं और हिंदुस्तान में उसे सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्लियर है बात, आगे अब कोई बात बचती नहीं है कि मैं दोबारा से बार बार ये बात कहूं, क्योंकि ये बात कहने पर आप लोगों ने ही मजबूर किया है। और वीडियो में भी आज इसने क्लियर कर दिया लप्पू ने कि दुश्मन मुल्क सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तानी ही सिर्फ इस लप्पू से दुश्मनी रखते हैं और नफरत करते हैं, लेकिन उसके जो हिंदुस्तानी है वो बिल्कुल भी उससे नफरत नहीं करते, उससे मोहब्बत करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट में ये भी कहते हैं कि अब बच्चे लेकर दिखाओ, भगोड़ी कभी नहीं जाएगी पाकिस्तान। तो सारी बातें तो हमारे सामने ही है, बट फिर भी हम नाउम्मीद नहीं हुए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे तो जिनको बकवास करना वो तो करते ही हैं, तो आप लोग करते रहें। असल केस जो चलेगा वो तो अदालत में चलेगा, फैसला जो देगी वो तो आपका कानून देगा। तो भाई आप कहते हो ना कि हमारा कानून गलत नहीं करता, तो सो हमने भी उस बात को मद्देनजर रखते हुए, कानून पे भरोसा रखते हुए और मोमिन मलिक सर पे भरोसा रखते हुए इस बात पे अभी भी नाउम्मीद नहीं हुए हैं कि हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग सर तोड़ जोड़ कोशिश में लगे हुए हैं कि हैदर भाई अब इस केस से पीछे हट जाए, हैदर भाई गलत इंसान है। लेकिन ये बात भूल गए हैं जो उनके ही मुल्क का सचिन है वो कितना गद्दार और कितना गलत है, वो ये बात भूल गए। अब हैदर भाई पे उंगलियां उठाई जाती हैं, क्यों कि थोड़ा सा रूडली होके उन्होंने अपने 4 बच्चों के लिए मोहब्बत में आकर मोमिन मलिक सर से बात कर ली, जबकि जितना बुरा मोमिन मलिक सर को नहीं लगा उतना बुरा तो आप लोगों को लग गया। जितना बुरा आप लोगों को सचिन के लिए लगना चाहिए था उतना बुरा तो आप लोगों को कभी भी सचिन के लिए नहीं लगा। इतनी बातें तो आप लोगों ने सचिन के लिए भी नहीं कही, इतना विरोध आप लोगों ने कभी सचिन के लिए नहीं कहा, जो कि आपका मुल्क का खुद गद्दार इंसान है। तो शायद आज हमें अफसोस नहीं होता, आपने आवाज उठाई है, लेकिन कभी इतना गंदा आप लोगों ने सचिन को भी नहीं करा जितना गंदा आज बैठकर आप हैदर भाई को कर रहे होते, क्योंकि एक वो पाकिस्तानी है। बात सिर्फ यही आती है, यही बात आकर खत्म हो जाती है। जिसे आप सोचते हैं ना कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, अब आप लोग भी हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। खैर, आपके कहने से ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप कहेंगे तो बच्चे मिलेंगे, आप नहीं कहेंगे तो बच्चे नहीं मिलेंगे। बस फर्क इतना हो गया कि अब लोगों के चेहरे पे जो नकाब थे वो हट चुके हैं और समझ आ गया है कि इंसाफ होगा या नहीं होगा। खैर, इंसाफ तो अदालत ही देगी और मोमिन मलिक सर दिलवाएंगे। तो रही बात मोमिन मलिक सर की, अगर मोमिन मलिक सर को लग रहा है कि हैदर भाई ने वाकई गलत किया है और वो उनके दिल में कोई ऐसी बात है, तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप आए लाइव में और लाइव में आके क्लियर कर दे, ये बात बता दे कि हाँ गुलाम हैदर तुम्हारी बात गलत थी, मेरे दिल को लगी।
अगर लगी भी थी तो उन्होंने उसी दिन लाइव में ये बात क्लियर कर दी थी, लेकिन आप लोग क्लियर नहीं करना चाहते क्योंकि आप लोग चाहते नहीं, आप लोगों को मौका मिल गया, जो आपके दिल की बात थी वो हो गई। तो यही है हकीकत। बुरा लगता है लगा करे, मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी और अब मैं सच में बात करूंगी। सारे यूट्यूबर मिलकर सचिन के लिए क्यों नहीं विरोध किया, सचिन पे आवाज क्यों नहीं उठाई कि वो आपके मुल्क का गद्दार है। अगर वो ये काम नहीं करता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, आज ना हैदर जलील होता है, ना मोमिन मलिक जलील होते, ना आप यूट्यूबर्स इस तरह आपस में लड़ रहे होते। पहले उसको देखें आप जिसने गलत किया, जो जड़ है। अगर आज वो अपने 4 बच्चों के लिए थोड़े से रूडली बात कर लेता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो उसकी सब्र की इंतहा है कि उसने कितना सब्र किया है, कितने तकलीफों को झेला है, क्योंकि वो है सगा बाप। 4 बच्चे उस शख्स के हैं, ठीक है आप आवाज उठा रहे, हम आवाज उठा रहे, लेकिन उसकी तकलीफ का मदावा ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। हाँ, बस ये है इंसानियत के नाम पर आप लोगों ने आवाज उठा लिया, लेकिन पल में आप लोग पलट गए। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। चट्टान की तरह आप लोगों ने कहा था ना हम खड़े हैं, बच्चे दिलवा कर रहेंगे, ये है आपकी मजबूती, नजर आ गई है। और आज लप्पू की औकात नहीं थी इस बारे में बात कर रहा है, बहुत अफसोस की बात है। सही बात है, अपना अपना ही होता है, ये बात आप लोगों ने समझाया है, और गैर गैर ही होता है, और ये बात भी आप लोगों ने समझाया है और उसको जबान में डाला, उसके मुंह में डाला ये बात कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, जो कि आज उसने वीडियो में कहा। बस ये ही है हकीकत। बस हमें इन सब बातों से लेना देना तो वैसे भी कुछ नहीं है। आप जो सोच रखते हैं रखें, और लप्पू जो सोच रखकर आप लोगों को पैगाम दे रहा था, भाई आप लोगों का मसला आप लोग जाने, बट हमारे सामने हकीकत आ चुकी है। बस हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये बच्चे हैदर भाई को मिल जाए और हमारे इस केस से जान छूटे, और इतनी ज्यादा जो हम बात सुन रहे हैं उससे हमें निजात मिले। आप खुश रहें अपने घर, हम खुश रहें अपने घर, बस ये हम चाहते हैं। और इस दौरान हम कोई गलत बात ना करना चाहते हैं ना कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये केस एंड की तरफ है।